बात करें ब्लॉक गांधरी की, यहाँ पे जो है जहाँ तक मैंने देखा है कि आम लोगों को जो है सुविधा सरकार की नहीं मिलती है, चाहे वो बिजली को लेके हो, चाहे वो सड़क को लेके हो। आप देखें बिजली का यहाँ बुरा हाल है, सड़क का यहाँ उससे भी बुरा हाल है, तो और भी बाकी भी चीज़ें हैं जो लोगों तक नहीं पहुँच रही हैं। तो मैं ये आपसे सीधा प्रश्न करता हूँ कि आप हमें बताइए कि आपकी जो लीडरशिप है, जो आपके लीडर लोग हैं या आप हैं, उसके बारे में आपकी भी कोई ख़ास आवाज़ हमें अभी तक देखने को नहीं मिली है। क्या कारण है? निकला था गांधरी से जो नीचे वाली साइड है वहाँ पे एक लिंक रोड निकला, सब कुछ हुआ, रिबन भी कटे, नेता लोग भी आए, मशीनें भी चली, लेकिन लास्ट पे क्या निकला कि रोड ठप। और उन बेचारे आम किसानों का, आम लोगों का कितना नुकसान हो चुका है, जिनके दरख्त, जिनके फल वाले दरख्त काटे गए, जिनकी ज़मीनों को जो है बंजर कर दिया, उनका क्या कसूर था सर? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खंड मिठे लोग। तो दर्शकों, जिस तरह से आपको पता ही है कि हम अक्सर जो हैं कहीं कहीं जगहों पे जो है काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं। हमारा यही मेन मुद्दा होता है कि आम लोगों को गवर्नमेंट की जो है सुविधा मिले, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो उसी को लेके आज एक बार फिर हम आपकी मुलाकात एक व्यक्ति जो हैं सोशल वर्कर हैं, जो जिनका ताल्लुक़ ब्लॉक गांधरी से है, डिस्ट्रिक्ट रामबन, मिस्टर सज्जाद रुनियाल, जो कि सोशल वर्कर भी हैं और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक यूथ प्रेसिडेंट भी हैं। तो आइए इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। तो सज्जाद साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया, मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, हम ज़्यादा कोई बात ना करते हुए सीधा मेन मुद्दे पे आते हैं। पहला प्रश्न जो हमारा आपसे यही है कि बात करें ब्लॉक गांधरी की, यहाँ पे जो है जहाँ तक मैंने देखा है कि आम लोगों को जो है सुविधा सरकार की नहीं मिलती है, चाहे वो बिजली को लेके हो, चाहे वो सड़क को लेके हो। आप देखें बिजली का यहाँ बुरा हाल है, सड़क का यहाँ उससे भी बुरा हाल है, तो और भी बाकी भी चीज़ें हैं जो लोगों तक नहीं पहुँच रही हैं। तो मैं ये आपसे सीधा प्रश्न करता हूँ कि आप हमें बताइए कि आपकी जो लीडरशिप है, जो आपके लीडर लोग हैं या आप हैं, उसके बारे में आपकी भी कोई ख़ास आवाज़ हमें अभी तक देखने को नहीं मिली है। क्या कारण है सर? देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, आपने जो बात की है रोड, बिजली की, ये एक अहम मसले हैं और बुनियादी मसले होते हैं कहीं भी, चाहे वो गांव हो या शहर हो। सबसे बड़ी बात मैं आपके सवाल का जवाब ये देना चाहूँगा कि जो रोड का मसला है, वो आवाज़ हमारी न उठाने की वजह तो दूर की बात, जो काम हो भी रहा है वो भी मैं फ़ख्र से बोलता हूँ कि हमारी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से और हमारी एक सादा सी आवाज़ से ही हो रहे हैं। जितना अगर आप, मैं इसकी एक बड़ी एग्जांपल ये देना चाहूँगा कि पीडब्ल्यूडी का रोड जो हमारा कंगा से कनेक्ट होता है, आज ये भटनी दुत्थन तक चला गया है, ये 1980 सबसे पुराना रोड था और इसकी रोड की हालत खस्ता थी, ये आपने भी देखा और हम भी देखते हैं। लेकिन इसका मसला आया था कि एक अपग्रेडेशन अंडर PMGSY के, तो वो भी हमसे हक छीना जा रहा था। लेकिन एक तो तमाम ब्लॉक गांधी के लोगों का शुक्रिया, और उसके बाद जो हमारी काउंसलर हैं, हमने धरना दिया, कंगा रोड में हमने धरना दिया, और उस धरने की वजह से जो हमने जो है इसको फिर से अपना हक वापस लाया। और आज आप देख रहे होंगे कि जोर शोर से जो है अंडर PMGSY के जो अपग्रेडेशन का काम हो रहा है, तो ये अपने आप को मैं खुशकिस्मत भी समझता हूं। लेकिन दूसरा मसला जो आपने बिजली का कहा, बिल्कुल आज जो बिजली लास्ट 10-15 दिन से 3 से 4 घंटे से ज़्यादा लाइट नहीं होती, और ये बहुत बदकिस्मती की बात है। मैं आपके थ्रू ये एक रिक्वेस्ट रखना चाहूँगा, जो हमारे DC है साहब हैं या हमारी काउंसलर हैं या चेयरपर्सन हैं, कि वो इस मुद्दे पे ज़रूर बात करें, क्योंकि ऐसा भी सुनने में कि कहा गया कि यार वहाँ ब्लॉक गांधरी से जो है वो गांधरी खसूसी तौर पे वहाँ से हमें बिजली बिल नहीं आ रही। ये कोई बात नहीं बनती, क्योंकि आपके पास रूल्स बने होते, जो बिजली पे नहीं कर रहा है उसको लिए आपके पास रूल्स हैं, उनसे आप किराया वसूल करें, और बाकी जो पे करते हैं या जो नहीं भी कर रहे हैं, कोई जवाज, एक आम पब्लिक का हक है ये, तो उनको बिजली मिलना चाहिए। और इससे जो है स्टूडेंट्स जो है वो बहुत इफेक्ट हो रहे हैं उनकी पढ़ाई पर, और आज तो सब काम जो है वो पढ़ाई पे होते हैं, ये पढ़ाई जो होती है वो बिजली पे ही होते हैं। तो बिजली अहम ज़रूरी, हम जब भी किसी को कॉल करते हैं बोलते हैं कोई फॉल्ट है, ये है वो है, तो फॉल्ट दिन को नजर आना चाहिए, रात को तो फॉल्ट नहीं निकलता। इसलिए बहुत बदकिस्मती की बात है जो हमारे जो गांव में बिजली की का जो कमी है, बुरहान है, तो इससे जो है नुकसान है आम लोगों पर, चाहे वो बिजनेसमैन हो या स्टूडेंट्स हो। तो दूसरा जो रोड की बात आपने की, तो हर जो वार्ड हो या मोहल्ला हो, चाहे वो गांधरी का हो, कब्बी का हो, भटनी का हो, टंगर का हो, हर जगह जो
है लिंक रोड भी बनने चाहिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी सर लिंक रोड की आपने बात की, एक लिंक रोड निकला था गांधरी से जो नीचे वाली साइड है, वहां पे एक लिंक रोड निकला, सब कुछ हुआ, रिबन भी कटे, नेता लोग भी आए, मशीनें भी चली, लेकिन लास्ट पे क्या निकला कि रोड ठप। और उन बेचारे आम किसानों का, आम लोगों का कितना नुकसान हो चुका है, जिनके दरख्त, जिनके फल वाले दरख्त काटे गए, जिनकी ज़मीनों को जो है बंजर कर दिया, उनका क्या कसूर था सर? देखिए, सबसे बड़ी बात ये आपने कहा कि तो ये जो रोड था ये पहले गांधी वाया बरनाल टंगर का था। जैसे आपने देखा होगा कि पहले यहाँ इनॉग्रेशन भी हुआ थी, रिबन भी काटा था, हमारे चेयरपर्सन भी आए थे, काउंसलर साहिबा भी आई थी। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया, फॉरेस्ट वालों की तरफ से हम बहुत आवाज़ उठाई, आपने देखा होगा, आपके थ्रू कितनी बार हमने आवाज़ उठाई, कोशिश की, तो कहा कि जी एनओसी नहीं मिलेगी, यहाँ से फॉरेस्ट ज़्यादा पड़ता है। अब वो जाने, एक तो बदकिस्मती की बात है कि एक बहुत ज़्यादा धचका लगा खासकर उस वार्ड को जहाँ ये रोड जा रहा था। लेकिन उसके बाद आपके सामने यहाँ जो वो DFO साहब आए थे, एग्जिम PWD, उन्होंने कहा कि आप हमें अल्टरनेट दीजिए, हम दूसरे दिन आपको परमिशन दे देंगे। तो ऐसा हुआ कि काम स्टार्ट भी हुआ हफ्ते के बाद, लेकिन जब फॉरेस्ट वाला एरिया की बात आई, जो दूसरे दिन का दावा था वो महीने हो गए, लोगों ने जिनने ज़मीनें दी थी, डोनेट की थी, वो भी तंग आके जो है वो इस परेशानी में मुब्तला है। इसका जिम्मेदार मैं किसको समझता हूँ? देखिए, आपके सामने जब बात हुई, हमने ये बात उठाई, या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या PWD डिपार्टमेंट है, जिन्होंने हमारे साथ एक मजाक किया, और ऐसा मजाक जो नुकसान हुआ हमें। आज कल जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं हफ्ते के अंदर आ जाएगी, तो कहीं मुझे तो यकीन नहीं है कि एक लोगों के साथ जो है ज्यादती है। मैं ये आपके चैनल के थ्रू ये एक डिमांड रखना चाहूँगा डिप्टी कमिश्नर रामबन और गवर्नर इंतजामिया से कि इस तरह का मजाक आम लोगों से, जो ज़मींदारों ने अपनी कीमती ज़मीन पेश की, और ये जो एक हक है लोगों का, खासतौर पे फॉरेस्ट भी नहीं आ रहा है, या जो लोगों ने अपनी मलकियत देने के बाद भी अगर आप हक नहीं दे रहे हैं, फॉरेस्ट की NOC नहीं दे रहे हैं, तो लोगों के साथ जुल्म है। क्योंकि आप डेवलपमेंट एक तरफ से चाहते हो, दूसरी तरफ से आप जहां जरूरत पड़ती है आम लोगों को, वहां आप NOC जो है वो प्रोवाइड नहीं करते। जी सर, तो हमारा आपने बहुत ही अच्छी मतलब बात रखी। हम आशा करेंगे कि जो भी डेवलपमेंट के जो भी मुद्दे हैं वो जल्द से जल्द लोगों के पूरे हों। तो अगला प्रश्न सर हमारा आपसे ये है, क्योंकि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी हैं, तो आप हमें बताइए, जिस तरह से भाजपा जो है वो कह रही है अब की बार 60 पार, और बहुत ज़ोर शोर से जज्बे से कह रही है, तो दूसरी तरफ हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, मैं जम्मू प्रोविंस की बात करूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अभी हमें जो है उस लेवल पे जो उसका मुकाम है वो दिख नहीं रही है, क्या कारण है सर? देखिए, सबसे पहले आपने ये जो कहा कि इस बार 60 पार, तो ये मैं कहता हूँ है सियासत से ताल्लुक तो फ़कत इतना है कि कोई कमज़र्फ मेरे शहर का सुल्तान ना हो। तो मैं ये कहता हूँ कि एक किस्म का एक बचकाना अभियान है, क्योंकि अगर आप देखा जाए 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है, जो खुशहाली थी, वो बद से बदतर हो गई है। आपको यकीन नहीं होगा कि 2014 के बाद आज तक टीचर्स की पोस्ट नहीं निकली हैं, जो BEd MAd जो स्पेशल ट्रेनर्स माने जाते हैं टीचर के लिए, फॉर्म भरने की नौबत तक नहीं आई उन बेचारों। उनके साथ क्या हाल है। ऐसे बहुत सारी डिपार्टमेंट्स हैं जहां जो बेरोजगारी है वो पीक पे है। जब 2019 में 370 स्पेशल स्टेट्स को हटाया गया, उसके बाद जो स्टेट को डिग्रेड करके UT बनाया गया, उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक, जो आज आम सुर्खियों में बने होते हैं, आज कुछ बोलते हैं, तब जब इक़्तिदार में थे कुछ थे कि हम 50,000 असामियाँ फिल करेंगे। 50,000 छोड़ो तो 500 भी आपको कहीं नहीं दिखते हैं। तो ये मैं कहता हूँ, एक तरफ से जो आप राणा साहब की करते हैं कि रविंदर रैना जो है वो बोलते हैं हम आसमान व दिन में तारे दिखाने की बात करते हैं, तो ग्राउंड लेवल पे जो है वो बद से बदतर हाल है, खाली ये जुमले हैं। दूसरा, आज उमर साहब का आपने बयान सुना होगा कि पंचायती इलेक्शन आप करवाते हैं, DDC इलेक्शन आप करवाते हैं, और 2024 में ज़रूर आप पार्लियामेंट के इलेक्शन करवाएंगे, तो असेंबली इलेक्शन से आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको यही वजह है कि आप हारेंगे, आपको मालूम है कि हम कमज़ोर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से पटकी लगेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने कहीं भी आप नहीं दिखोगे। यही रीज़न है कि जो ये इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। मतलब मेरा यह नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जीतेगी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद पार्टी है। आपने देखा होगा उमर साहब के दौरान में जो टीचर्स की पोस्टें बेबार निकली, वक्त बेरोजगार की ख़त्म करने के लिए सबसे जो काबिल लीडर हैं वो उमर साहब हैं। चाहे रेन्यू में हो, बहुत सारे उस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के काम जो है उमर साहब के दौर में हुए। बहुत अच्छी बातें आपने कही। तो हमसे जो है बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो हम जो है आशा करेंगे
हमारा यही प्रयास भी रहता है कि आम लोगों की आवाज़ हम बने। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कहीं भी कोई परेशानी आती है तो आप हमसे संपर्क करें, क्योंकि हम आम जनता के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए, उनके लिए हम किसी भी हद तक आवाज़ उठाने को तैयार हैं। तो हम यही आशा करेंगे कि सब जो सरकारी सुविधाएं हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वो लोगों तक जो है वो पहुँचे, और साथ ही साथ जो बिजली, तो यही मुद्दा रहेगा हमारा कि आम लोगों की आवाज़ जो है आगे तक पहुँचाए। तो अभी अगर आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी राय हमें दीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो दीजिए मुझे इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया।